नमस्कार। भगवान शिव योग के आदि गुरु हैं, एक योगी हैं, एक सन्यासी हैं और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, दोनों एपिटोम हैं। और ऐसे में अगर राम स्वयं ही भगवान शिव के लिंग की स्थापना करें, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शिवलिंग की स्थापना करें और उसको भगवान शंकर अधिष्ठित करें, तो सोचिए कितना दिव्य योग संभव है। जिस समय भगवान राम सीता माता की खोज करते हुए भारत के एक तट पे पहुंचे, जहां उन्हें पता था कि अब युद्ध अवश्यंभावी है और उन्हें लंका की ओर गमन करना है, तो उस समय उन्होंने रेत के मध्य ही, उस समुद्र किनारे ही एक शिवलिंग का निर्माण किया और उस शिवलिंग का पूजन करके अपने अभीष्ट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो ये एक प्रकार से ज्योतिर्लिंग की ज्योति से, कृपा से उस संभावना को स्पष्ट करना कि किस प्रकार से हम जीवन में सफल हो सकते हैं, उसका एक अत्यंत उच्च उदाहरण है। इस शिवलिंग को, इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम कहते हैं। अब आप ये देखिए कि ये दोनों, एक तरफ नारायण और एक तरफ महादेव, इन दोनों के बीच का एक बहुत ही दिव्य समन्वय है। दो अपोजिट्स के बीच, एक भक्त है तो एक भगवान है। और वैसे भी अगर आप देखें तो भगवान शंकर के जीवन में तो बहुत सारे अपोजिट्स हैं जिनके बीच में कोई साम्यता दिखती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन सारे अपोजिट्स के बीच में वो एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा एनालिसिस करके देखिए, गणपति जी का वाहन मूषक है और शिव का भूषण सर्प, और दोनों वैरी हैं, उसके बाद भी वो समन्वय शक्ति के साथ साथ रहते हैं। शिव के गले में सर्प है और उनके पुत्र का वाहन मयूर है, वो दोनों भी वैरी हैं, पर वो फिर भी समन्वय के साथ रहते हैं। नीलकंठ के विष और चंद्रमौली के अमृत में भी वैर है, लेकिन फिर भी वो हैं। भवानी का वाहन सिंह और शिव का वाहन बैल, दोनों वैरी हैं, फिर भी साथ में हैं। काम को भस्म करके शिव, फिर भी वो एक स्त्री को रखते हैं अपने साथ, अपनी पत्नी को रखते हैं, तो ये दोनों परस्पर विरोधी हैं, फिर भी वो है। शिव के तीसरे नेत्र में प्रलय की अग्नि और सिर पर निरंतर शीतल धारा गंगा की, वो भी अविरोधी हैं, फिर भी वो दोनों साथ में हैं, समन्वित हैं। तो इसलिए जो है, जब हम कह रहे हैं कि भक्त और भगवान ये दोनों हैं, पर वो दोनों ही होते हुए भी एक ही है, तो उसको अगर आप थोड़ा सा और गहराई से देखें तो स्पष्ट होगा कि रामेश्वरम एक ऐसा एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां पर भक्त और भगवान की भेद मिट गया है। वो भक्ति की पराकाष्ठा है। ये नहीं पता चलता कि भगवान कौन है, भक्त कौन है। क्या राम जो है शिव की पूजा कर रहे हैं, या शिव वो ज्योतिर्लिंग राम के लिए वहां पर स्थापित कर रहे हैं। तो इसीलिए रामेश्वरम की जब व्याख्या की है तो दोनों ने अपने अपने तरीके से करी है। राम के अनुसार रामस्य ईश्वरय, राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वरम है, जबकि शिव के अनुसार रामायस्य ईश्वरम, राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वरम है। आप देखिए कितना आनंद है इसके अंदर, पता ही नहीं चलता कि कौन भक्त और कौन भगवान। दोनों हैं, दोनों का अस्तित्व है, लेकिन फिर भी दोनों एक हैं। कहीं कोई भेद नहीं, कहीं कोई त्रुटि नहीं, दोनों समन्वित हैं, दोनों एक ही हैं। और ये दोनों जब एक होते हैं तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा जो प्रमुख बिंदु है वो ये है कि रामेश्वरम शिवलिंग जहां पर स्थित है वहां राशियों के अनुसार
मकर या सूर्य की गति, दोनों गतियां, संक्रमण और विक्रमण, दोनों जो गति है वो दोनों एक ही स्थान पर जहां पर मिल रही हैं, संधि हो रहा है, वो स्थान रामेश्वरम के पास ही है। तो यानी कि सूर्य भी रामेश्वरम की प्रदक्षिणा करते हैं और उसके बाद में अपने पथ पे वापस लौटना शुरू कर देते हैं। ये एक गहन चिंतन का विषय है कि किस प्रकार ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से धरती पर एक मणिपीठ का, मणिद्वीप का निर्माण होता है, जिसमें जीवन की संभावना उत्पन्न होती है, क्योंकि देवी शक्ति, आद्य शक्ति का हृदय और धरती के कोर में बसी हुई अग्नि, यानी कि ये 10 अग्नि की कलाएं किस प्रकार से उन 12 अराओं से मिलती हैं देवी के कृपा से, और 12 ज्योतिर्लिंग जब स्थापित होते हैं तो वो किस प्रकार से उस सूर्य का, उस जीवन का, उस चेतना का निर्माण करते हैं। और वो जो चेतना है वही तो जीवन है, और क्या करना है, बाकी तो जैसे शरीर से चेतना निकली, जैसे होश गया, कहानी खत्म। तो इसलिए रामेश्वरम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण शिवलिंग है, एक ज्योतिर्लिंग है। अब जब हमें ये समझ में आता है कि इतने गहरे रहस्य को समेटे हुए हैं रामेश्वरम, तो अब ये भी समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से हम एक चाहे क्षणिक अनुभव भी प्राप्त कर सके। वो क्या क्रिया हो सकती है जिसके माध्यम से हम अपने मूल में उतर सकें, उस ऐसी अभेद स्थिति में उतर सकें जहां पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों लगभग एक दूसरे में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग स्टेट ऑफ ब्लिस में है। कभी भक्त भगवान हो जाता है, कभी भगवान भक्त हो जाता है। एक क्षण में देख रहे थे तो राम भक्ति कर रहे थे शिव की, और अगले क्षण देखते हैं तो शिव भक्ति कर रहे हैं राम की। तो ये क्या ऑल्टरनेटिंग स्टेट ऑफ ब्लिस है? ये बहुत उच्च स्तर की अवस्था है, क्योंकि इसके बाद हमें मात्र अपने अंदर उतर करके जो 3 चरणों में विभाजित है उस प्रक्रिया को करके हम उस परब्रह्म तत्व को छीन सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए ये एक ऑल्टरनेटिंग स्टेट ऑफ ब्लिस अल्टीमेट स्थिति है। इसके अंदर भक्त भगवान बन जाता है और भगवान भक्त बन जाता है, प्रेमी प्रेमिका बन जाता है और प्रेमिका प्रेमी बन जाती है। अभी समझिए, तो अत्यंत हैरानी होगी कि वास्तव में दोनों तरफ प्रेम का ही प्रभाव हो रहा होता है, दोनों तरफ भक्ति का ही प्रभाव हो रहा होता है। बाकी तो दोनों इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, उसके खेलने के लीला के साधन बन जाते हैं। तो ऐसे में जो सरलतम प्रयोग किया जा सकता है वो ये है कि अपनी आंखों को बंद करें, कमर सीधी करें, पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में जो भी आपको उचित लगे, सरल लगे, जिसमें आप बैठ सकते हो बैठें। और उसके बाद अपने भ्रूमध्य पर दृष्टि को एकाग्र करें, स्थिर करें। और यहां स्थिर करने के बाद दृष्टि स्थिर करनी है अभी आपको, बस दृष्टि स्थिर करने के बाद अपने को ढीला छोड़ते जाएं। जैसे जैसे आप अपनी पकड़ छोड़ते जाएंगे तो आप रामेश्वरम की तरफ गति करना शुरू कर देंगे। आपको धीरे धीरे अनुभव होगा कि आपकी आंखें नीचे की तरफ चल रही हैं, भ्रुकुटी से नाक से होंठ से गाल, थोड़ी, गला, हृदय धीरे धीरे नीचे जा रही है। उसको जाने दीजिए, रोकिए मत, उसको अनुभव कीजिए। जो हमारे अगर प्रयास में होता, अगर हम सब कुछ स्वयं ही कर सकते होते तो फिर हमें अपने को ढीला छोड़ने की आवश्यकता कहां थी। और यदि संभव हो आपके लिए तो इससे पहले भगवान रामेश्वरम की पूजन करें, अपने सामने उनका चित्र लगा के उनका दर्शन करें। स्वतः आप देखेंगे कि उनकी कृपा आपके अंदर अनुभव होगी। आप उतरते जाएंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे जहां अंतिम छोर तक पृथ्वी के, जहां से जल प्रारंभ हो रहा है, समुद्र आ जाता है।
तो शांतिपूर्वक बैठे। आपका काम अपने को उस स्थिति में ला करके छोड़ देने का है जहां से प्रकृति अपना नियंत्रण स्वयं ले लेती है। समय लगता है थोड़ा सा, क्योंकि हम यूज टू नहीं है, लेकिन थोड़े से भी प्रयास से, ऐसा कुछ नहीं कि ये अत्यंत ध्रुव क्रियाएं हैं, बहुत सरल है। और जब जब ये होना शुरू होगा और आप जहां तक पहुंच पाएंगे और जिस प्रकार से पहुंच पा रहे होंगे, बहुत सारे भेद आपके अंदर अपने आप ही डिसॉल्व होने लग जाएंगे, द्वैत समाप्त होने लग जाएंगे और आप में उतनी क्लैरिटी आ जाएगी। उन सब अपोजिट्स के होते हुए, भेदों के होते हुए भी आप अपने आप में अभेद को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। यही इसकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। आज के लिए इतना ही। इस आनंद को, इस दिव्यता को अनुभव करें, इस ज्योति को अपने अंदर अनुभव करें। आप सभी के भीतर बैठे उस शिवत्व को मेरा प्रणाम।